स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर हमने बात की थी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हमारे पास दो क्लियर कैटेगरीज थी। एक को हमने म्यूचुअल इंडक्शन के तौर पर एक्सप्लेन किया और दूसरा हमारे पास है सेल्फ इंडक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली क्या है, जिसको हम डिटेल के साथ पढ़ भी चुके हैं। यहां पर जस्ट हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब अगर आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट ले लें, तो जहां पर भी आप चार्जेस को किसी भी जगह पर फ्लो करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल करंट वहां पर प्रोड्यूस होता है, तो जब चार्जेस इन फ्लो होते हैं तो इसका मतलब ये है कि फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो अपने साथ एक दूसरा फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और दूसरा वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल, ये तो आ गया इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, जिसको हम सिंपली बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और उसको आप चेंज कर रहे हैं किसी कॉइल में, किसी जगह पर चेंज कर रहे हैं किसी टर्न में या कॉइल में, सो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करता है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है ईएमएफ। ईएमएफ एक्चुअली हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और वो फिर इलेक्ट्रिक करंट को जो है प्रोड्यूस करता है। सो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली ये है कि हम इलेक्ट्रिकल करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसी तरह चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये है कि दोनों जो साइड्स हैं वो सिमेट्रिकल है। एक इलेक्ट्रिकल करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। सो इस तरह के फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हमने पढ़ा था एक म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास वो है कि इसमें हमारे पास एक कॉइल होता है, एक कॉइल होता है, उसमें हम इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रिकल करंट चेंज होता है तो उसके साथ साथ उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और एज अ रिजल्ट वो दूसरे कॉइल में इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो इंड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल हम यहाँ पर फिगर शो करना चाहते हैं। ये एक कॉइल है, सपोज इसमें आप इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो कर रहे हैं आई, ये इलेक्ट्रिकल करंट है। यहाँ पर हमने एक दूसरा कॉइल सपोज रखा हुआ है, ये इसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, जिसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। और जो दूसरा है जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी जो हमने किसी सोर्स के साथ अटैच नहीं किया हुआ है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। एक है प्राइमरी कॉइल और दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। तो अब देखें जब इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी, तो एज अ रिजल्ट इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे इससे, तो देखिए इसके बिल्कुल सामने हमने सेकेंडरी कॉइल रखा हुआ है। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है, मतलब यह है कि कभी डिक्रीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कभी इंक्रीज होती है, तो जब इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है, सो हम कहते हैं कि एक्चुअली ये क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। किसी भी इस क्लोज्ड सरफेस से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एज अ रिजल्ट इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा और एज अ रिजल्ट वो इलेक्ट्रिकल करंट को इंड्यूस करेगा। जब हमारे पास दो कॉइल्स इन्वॉल्व होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन अगर हमारे पास एक ही कॉइल इन्वॉल्व है, जस्ट वन कॉइल अगर इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जांपल वन कॉइल, अगर एक ही कॉइल है तो फिर उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मीन कि जो करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी उसी कॉइल में है और जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी उसी एक ही कॉइल में है। तो जब एक ही कॉइल हम यूज करते हैं तो इस तरह फिनोमिनन को हम कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। किस तरह होता है ये, लेट्स सपोज हम यहां पर लेते हैं एक सर्किट लेते हैं। सर्किट वो पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है। ये आप ले ले, एक हम स्प्रिंग टाइप, एक सोलेनॉइड टाइप की बॉडी ले रहे हैं, ये देखें स्प्रिंग की तरह। अब देखें इस सर्किट को हम यहां पर कनेक्ट करते हैं एक रियोस्टेट से। रियोस्टेट, रियोस्टेट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्चुअली ये हमारे पास एक ऐसा रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम रियोस्टेट कहते हैं।
यहां पर हम बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं, बैटरी के साथ इसको अटैच कर रहे हैं। बैटरी एज ए सोर्स यहां पर एक्ट कर रही है, जो लॉन्गर साइड है इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। अब देखें, जब हम रियोस्टेट यूज करते हैं, सो रियोस्टेट को हम सपोज ये बैटरी का जो कनेक्शन है, फॉर एग्जांपल इसको हम यहां से लेट सपोज क्लोज ओपन कर लेते हैं, यहां से इसको हम ओपन कर लेते हैं, यानी ये कनेक्टेड नहीं है फॉर एग्जांपल, तो करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। जब ये कनेक्टेड नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखें, फॉर एग्जांपल हम इस बैटरी को लेट सपोज एक वायर इससे ले आते हैं, इसको यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए बैटरी से करंट आएगा, करंट यूं जाएगा, फिर इस यहां से स्टार्ट होगा, यूं फ्लो करेगा। तो रियोस्टेट एक्चुअली इसके पास जो रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस से ये पास होता है, सिर्फ इस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, बाकी ये जो रेजिस्टेंस है वो पीछे रह जाता है, यानी वहां से करंट पास नहीं होता। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल इस वायर को लेट सपोज मैं इसको यहां पर कनेक्ट कर लेता हूं, लेट सपोज यहां पर कनेक्ट कर लेता हूं, तो देखिए अब ये ज्यादा रेजिस्टर से करंट पास होगा, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वायर को अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करते जाएं, तो एज अ रिजल्ट हम करंट की वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम हो तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अब यहां पर आप देखें, फॉर एग्जांपल करंट यूं फ्लो कर रहा है, तो जब करंट फ्लो करेगा, तो अगर हम पहला मेथड तो ये है कि अगर हम इसको ओपन और क्लोज करते जाएं, ओपन का मतलब यह है कि सर्किट जो है वो डिस्कनेक्टेड है, उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। और जब ओपन सर्किट होता है तो इसका मतलब यह है कि करंट के लिए कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड नहीं किया गया है हमने। इसी तरह अगर क्लोज है तो क्लोज का मतलब यह है कि दोनों कनेक्टेड है, करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर इसको हम कंटिन्यूअसली रिपीटेडली इसको ओपन और क्लोज करते जाए तो करंट की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी। या अगर इस वायर की पोजीशन हम चेंज करते जाए, कभी यहां पर कनेक्ट कर ले कभी यहां पर, तो इससे भी हम करंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो एज अ रिजल्ट इस कॉइल में, ये जो कॉइल आपको नजर आ रही है ये स्प्रिंग टाइप का, इस कॉइल में क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज होगा। चूंकि करंट चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड तो करंट ही की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है सो वो प्रोड्यूस करता है ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एज अ रिजल्ट वो करंट को प्रोड्यूस करता है। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है हमारे पास, तो हम कहते हैं कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एज अ रिजल्ट इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। इंड्यूस्ड करंट यानी वो करंट जो कि इंडक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये डिपेंड करता है चेंज के ऊपर। अगर यहां से हम करंट को इंक्रीज करें, यानी अगर करंट की वैल्यू हम इंक्रीज करें, तो इसका मतलब यह है कि करंट में जो चेंज आएगा, जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, वो इस चेंज को अपोज करेगा। लेंज लॉ के मुताबिक वो ये कॉइल नहीं चाहता कि इसमें जो करंट है वो चेंज हो जाए, यानी जो करंट इसमें इंक्रीज होगा तो ये कोशिश करेगा कि उसको डिक्रीज कर ले। अगर कोई करंट इसमें डिक्रीज हो रहा है तो ये कोशिश करेगा कि उसको इंक्रीज कर ले, यानी ये उसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखना चाहता है, उसको वही रखने चाहता है। तो ये उस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, करंट को अगर डिक्रीज उसमें आ रहा है करंट में, तो ये उसको इंक्रीज करेगा, अगर उसमें इंक्रीज आ रहा है तो ये उसको डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर करंट में इंक्रीज आ रहा है, अगर करंट फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन फिर अपोजिट होगा, क्योंकि वो इंक्रीज नहीं करना चाहता है इसको, वो नहीं चाहता कि उसमें इंक्रीजिंग चेंज आ जाए। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल करंट की मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रही है, करंट की मैग्नीट्यूड सपोज डिक्रीज हो रही है, सो फिर भी ये नहीं चाहता कि वो डिक्रीज हो जाए, तो जब डिक्रीज होता है तो फिर जो इंड्यूस्ड करंट है वो इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है ताकि वो इसको इंक्रीज कर ले। यानी जब करंट इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जब करंट डिक्रीज होगा तो फिर उसके सेम डायरेक्शन में होगा, यानी उसकी वैल्यू को मेंटेन रखना चाहता है। तो इस तरह का जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जिसमें एक ही कॉइल में हम प्रोवाइड कर रहे हैं करंट और एक ही कॉइल में उसमें फील्ड इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन।